गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारे पास एक तीसरा टाइप है, उस पर चर्चा करते हैं। ज़रा देखिए, मान लीजिए इसमें कुछ निर्देश दिए रहते हैं, जैसे a गुणे बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, a भागे बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, और a माइनस बी का मतलब है ए बी के पश्चिम में है। अच्छा, तो मान लो पहला क्वेश्चन दिया गया है P डिवाइडेड बाई Q प्लस R माइनस S, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। पहले इसका एक फिगर बनाते हैं, देखते हैं कि कौन किस दिशा में है। तो सबसे पहले आप जरा देखिए, P डिवाइडेड बाई Q यानी P भागे Q का मतलब वही होगा जो A भागे B का मतलब है। A भागे B का मतलब है A B के पूर्व में है, तो P भागे Q का मतलब P जो है Q के पूर्व में है, Q से पूर्व में है। ध्यान दीजिए, P Q से पूर्व में है। अगर आप देखें तो मूल दिशा यही है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। ये मूल दिशाएं हैं। तो P जो है Q से पूर्व में है, या P Q के पूर्व में है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर लिखा है A B के पूर्व में, वैसे P Q के पूर्व में हो जाएगा। चलिए, अच्छा अगला है Q प्लस R का वही मतलब होगा जो A प्लस B का मतलब होगा। A प्लस B का मतलब A B के उत्तर में है, तो Q प्लस R का मतलब Q R के उत्तर में है। अब R के उत्तर में कब हो जाएगा? R जब यहाँ नीचे रहे तो R के उत्तर माने ऊपर की ओर Q बना हुआ है। अच्छा चलिए, R माइनस S का क्या मतलब होगा? जो A माइनस B का मतलब होगा। A माइनस B का मतलब A B के पश्चिम में है, तो R माइनस S का मतलब R यस के पश्चिम में है। अब R जो किसके पश्चिम में है? यस के पश्चिम में है, यस से पश्चिम की ओर है। ध्यान रखिए, अब जरूरी नहीं कि ये दोनों दूरी सेम ही हो, लेकिन आप इसको सेम मान कर ही चलिए। क्वेश्चन जो पूछेगा वो इसमें बाधा नहीं रहेगा। चलिए, लिखा है एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है, यानी क्यू से देखने पर। ध्यान लीजिए, जिसके सापेक्ष कहा जाए या जहां से कहा जाए वहीं पर आप खड़े होकर के उसकी तरफ देखिए जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है क्यू से यस की तरफ आप देख रहे हैं, जैसे लग रहा है आप इस तरीके से देख रहे हैं, यानी दक्षिण पूरब की दिशा में देख रहे हैं। तो क्यू से यस की दिशा क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इस टाइप में इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है ए बी के दक्षिण पश्चिम में है। अगर ये मूल दिशाएं हैं, ध्यान दें, तो ये उत्तर है, ये पूर्व है, दक्षिण और ये पश्चिम है। अगर ये मूल दिशाएं हैं तो बी ए के दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम इधर पड़ता है आपका, इधर। तो किससे? ए से दक्षिण पश्चिम में कौन है? बी है। थोड़ा सा हम इधर बना दे रहे हैं, ए से दक्षिण पश्चिम में बी है। अगर आप क्लियर करें तो ए से ये दिशा आपका पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, ये आपका पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये उत्तर हो गया। तो ए से दक्षिण, भाई ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम में बी हो गया। चलिए, अच्छा, यानी ए से दक्षिण पश्चिम में, ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, या बी जो है ए के दक्षिण पश्चिम में है। बातें कहिए। चलिए, सी बी के पूरब में है। अब बी के पूरब की ओर इधर सी है, बी के पूरब की ओर सी है, ठीक है ना। अच्छा चलिए, आगे बढ़ते हैं। ए के दक्षिण पश्चिम में बी हो गया, अब बी के पूरब में सी हो गया। थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दे रहा हूं जिससे स्पष्ट रहे बातें। चलिए यहां पर, ठीक। अब क्या कहा डी सी के उत्तर में। अब डी यही कहीं है ऊपर, सी के उत्तर में कहीं पर भी डी हो सकता है। अब कहां पर है यह स्पष्ट अभी नहीं, आगे बढ़ते हैं, बल्कि आगे पढ़ते हैं। डी सी से उत्तर की ओर है, लेकिन ए बी के साथ समरेखा पर है, यानी ए बी जहां जाके काटेंगे रेखाएं वहीं पर कहीं पर डी होगा। तो चलिए, यहां पर डी हो गया आपका, जो सी से उत्तर में है, ठीक है ना।
सी से उत्तर में है, देखने पर लग रहा है कि सी से उत्तर में है, और ए बी के साथ समरेखा पर भी है ये। तो ये दोनों लाइनें बिल्कुल फिट बैठ गई यहाँ पर। कहा तब अगर पूरा सेट हो जाए तब बताइए उसमें से कि ए से किस दिशा में डी स्थित है, यानी ए से देखने पर डी किधर दिखाई देगा। तो ये आधार हो गया। इसी आधार मान करके डी की तरफ आप देखिए तो लगेगा कि आप इधर देख रहे हैं ऐसे। तो यानी ए से डी की दिशा पूछा है, तो ए से डी की दिशा पूछा है, यानी कि आप इधर देखेंगे तो उत्तर पूर्व दिखाई देगा, उत्तर और पूर्व ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन हमारे पास और हैं, जरा ध्यान दीजिए। कुछ क्वेश्चन और क्या है, जैसे क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, मैं और मेरा मित्र, मैं और मेरा मित्र एक दूसरे से 100 मीटर दूरी पर हैं, अच्छा मेरा मित्र 20 मीटर चलकर या दूरी पर हैं, हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़ते हैं, हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़ते हैं। मेरा मित्र पहले 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर, पुनः दाएं मुड़कर 20 मीटर, अच्छा अंततः दाएं मुड़कर उसी रास्ते पर वापस आया। यदि हम दोनों समान गति से चलते रहे हैं तो अब हम दोनों के बीच कितना फासला है, अब हम दोनों के बीच में कितना फासला। चलिए मैं एक लाइन बना दे रहा हूं, जहां से ये मैं हूं और ये मेरा मित्र है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पूरा 100 मीटर दूरी है, तो हम 10 खंभे लगा देते 10-10 मीटर पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10-10 मीटर पर खंभे लगा दिए ताकि आपको नापने में समस्या ना हो। एक खंभा 10 मीटर पर लगा हुआ है। चलिए हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़ते हैं, यानी अगर मैं पूरब जा रहा हूं तो मेरा मित्र पश्चिम की ओर चलता है। कहा मेरा मित्र जो है 20 मीटर चला, पहले 10 मीटर यहां आया पहले, उसके बाद बाएं मुड़ा। हम जानते हैं अगर हम क्लॉकवाइज मुड़ जाएंगे तो दाहिना हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गए और 10 मीटर चले। ये 10 था पहले से ही। चलिए थोड़ा और बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं। अच्छा तो 10 मीटर चल करके पुनः मेरा मित्र दाहिने मुड़ा, देखिए इधर दाहिने मुड़ा और 20 मीटर चला, ध्यान से रखिएगा। अच्छा तो ये पूरा 20 मीटर हो गया, पुनः दाहिने मुड़ा और उसी सड़क पर वापस आ गया, ऐसे यहां पहुंच गया, 10 मीटर चलकर यहां पहुंच गया। अच्छा तो ये मेरा मित्र यहां पहुंचा है मौके पर, यहां पर। अच्छा कहा हम दोनों समान गति से चलते रहे। समान गति का मतलब क्या होता है? समान गति का मतलब होता है कि समान समय में समान दूरी तय किया है। अगर मेरा मित्र 10 10 20 10 30 20 50 और 10 60 मीटर चला है तो मैं भी 60 मीटर चला होऊंगा। इतना ही अंतर है कि मैं कहीं मुड़ा नहीं हूं, मैं सीधा चला हूं। चलिए देखते हैं 10 20 30 40 50 60, यानी जहां पर मैं पहुंचा, जहां पर मेरा मित्र पहुंचा है
वहीं पर मैं भी पहुंच गया। मैं सीधा चला हूं और मेरा मित्र मुड़ मुड़ करके चला है। पहले 20 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 20 मीटर और 10 मीटर, 20, 20 40 और 20 60 मीटर चला है। और मैं भी 60 मीटर ही चला हूं, लेकिन मैं जो है कहीं पर मुड़ा नहीं हूं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी मैं और मेरा मित्र के बीच में कोई फासला नहीं है, कोई फासला नहीं है। ठीक, यानी 0 मीटर कह सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर जहां ये 20 है वहीं पर ये 30 होता मान लीजिए, तो यहां पर आकर मैं रुकता यहां पर और मेरा मित्र यहां चला जाता या यहां पर चला आता, तो हम दोनों के बीच में 20 मीटर का फासला हो जाता। तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं।